ऐश भाई, अब हर साल आईसीसी टूर्नामेंट्स हो जाते हैं, वर्ल्ड कप हो जाते हैं, कभी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, कभी 50 ओवर वर्ल्ड कप हो रहा है। अब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। ये नहीं हो रही थी काफी टाइम से, फिर से होने लगी। फिर से होने लगी 8 साल बाद हमें कमबैक दिखाई इस चैंपियंस ट्रॉफी का भी। अब टीम्स 8 ही है। काफी टीम्स हैं जो शायद से इस बार क्वालिफाई नहीं करी। श्रीलंका को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा ये। बिल्कुल यार, आपको लगता है कि 8 टॉप 8 वैसी क्रिकेट एक कंस्ट्रेंट स्पोर्ट है, उसमें भी आप टीमें निकाल रहे हो, एटलीस्ट 12 तो होना चाहिए मेरे हिसाब से भी, क्योंकि हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं, वर्ल्ड कप में अब 20 से ज्यादा कंट्रीज में पहुंच रहा है, तो शायद से चैंपियंस ट्रॉफी को भी वो करना चाहिए था। बट थोड़ा सा बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। क्या टीम्स रहने वाली है, क्या टीम जो टॉप 4 टीम्स है, क्योंकि सारे मैचेस नॉकआउट मैचेस है, कोई छोटा टूर्नामेंट है, 10-15 दिन का टूर्नामेंट है। स्टार्ट करते हैं सीधे सिंपल क्वेश्चन से। 4 टीम्स जो लग रही है कि हमें सेमीफाइनल में खेलती हुई दिखेगी। अब 8 में से 4 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि टॉप 8 है। एक होम बायस इंडिया का हमेशा रहेगा, एंड इंडिया डिजर्व्स आल्सो, जिस तरह का क्रिकेट वो खेलती आई है फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। उसके अलावा आई विल गो विद पाकिस्तान। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को नहीं उम्मीद उनसे, बोलते हैं मेरे को अजीब लग रहा है, बट आई हैव अ गट फीलिंग पाकिस्तान का। ऑस्ट्रेलिया, यू कैन नेवर रूल देम आउट, ऑस्ट्रेलिया तो है ही। पैट कमिंस, नो पैट कमिंस, वो एक डिबेट है, बट ऑस्ट्रेलिया यू कैन नेवर नॉक आउट इन आईसीसी टूर्नामेंट। उसके अलावा आई एम कंफ्यूज बिटवीन न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड तो वैसे नहीं क्वालिफाई कर पाएगी बिकॉज वो इंडिया के ही ग्रुप में है। सो आई थिंक साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान। मेरा भी लगभग सेम ही है। अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं, मुझे जो लग रहा है इंडिया ऑब्वियसली, पाकिस्तान बिकॉज ऑफ होम एडवांटेज। ऑल्दो उनके जो कुछ मैचेस हैं वो शायद से दुबई में हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली दुबई में खेल रही है। बट ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली, पैट कमिंस है, पैट कमिंस नहीं है। अगर पैट कमिंस नहीं होंगे तो स्टीव स्मिथ कैप्टनसी करेंगे। स्टीव स्मिथ कोई और वर्स्ट के सिनेरियो में ट्रेविस हेड, व्हिच इज आल्सो थ्रेटनिंग थिंग। तो ऑस्ट्रेलिया को तो हम काउंट करके चल ही रहे हैं। और चौथी मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड लग रही थी मेरे को, बट अभी तक जितनी हमने ओडीआई सीरीज, T20 सीरीज देखी है, बहुत ट्रांजिशन फेज आ गया है इंग्लैंड का। ट्रांजिशन भी, बट एक और चीज है, मैंने अभी के अलावा उनकी जो लास्ट सीरीज वेस्ट इंडीज से हुई थी, एंड फर्स्ट थिंग मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि इसमें वेस्ट इंडीज और श्रीलंका नहीं है, क्योंकि श्रीलंका फॉर द लास्ट 2-3 इयर्स जैसा वो क्रिकेट खेले हैं, इट वुड हैव बीन वर्थ टू सी देम हियर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वापस आने लगे थे, तो एक देखना था कि एक टूर्नामेंट में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बांग्लादेश, एंड वही एक सैड चीज है क्योंकि आप बांग्लादेश का तो डिस्कशन भी नहीं करते हो। एग्जैक्टली यार, क्योंकि आप उसे कितना ही आप किसी को अंडरडॉग का, वो डॉग ही रह जाते हैं। मतलब उनका क्रिकेट 2000 या 90 सेम है, स्टार्ट हुआ था, वो वैसे का वैसे ही। जहां अफगानिस्तान की बात करते हैं 2000, उन्होंने ग्रोथ दिखाई है। कहां पे वो इंग्लैंड को हरा रहे हैं वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका को हरा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज दे रहे हैं, तो ग्रोथ दिखी है। बट हाँ, चौथी टीम मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका विल क्वालिफाई, बिकॉज साउथ अफ्रीका एक बिल्कुल फास्ट पेस पे चल रही है। उनका ट्रांजिशन भी ऑलमोस्ट हो गया है, क्योंकि उनके प्लेयर्स ऑलमोस्ट सेट है, मैच्योर है, टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, और अभी रिसेंटली वो पाकिस्तान भी खेल के आए हैं, तो दे हैव दैट। और अभी उनकी ट्राई सीरीज भी होने ही वाली है, तो बाकी तब पता चल जाएगा। न्यूजीलैंड का मुझे लग रहा है थोड़ी बात न्यूजीलैंड की करेंगे, क्योंकि ये टीम हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट से पहले दिखती तो बहुत स्ट्रांग है। बट कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड का मुझे इस बार थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बिकॉज मिचेल सैंडनर कैप्टनसी करेंगे। नॉट दैट मिचेल सैंडनर खराब कैप्टन है, बट एक केन विलियमसन की कैप्टनसी, एक मिचेल सैंडनर की कैप्टनसी में थोड़ा सा अंतर दिख जाता है ऑन पेपर्स। क्योंकि आप कैप्टनसी माइंडसेट कितना भी बोलो, केन विलियमसन यूज्ड टू रोटेट बॉलर्स, और इस बार ना टिम साउदी है ना ही ट्रेंट बोल्ट है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड नहीं कर पाएगी। और भी ग्रुप भी इनका पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ है। मेरे को भी लगता है न्यूजीलैंड वही है, यू नेवर रूल आउट न्यूजीलैंड, बट फिर वो कभी रुकते भी नहीं है, तो यू हैव नो हिस्ट्री ऑफ देम एक्चुअली फाइटिंग योर गेम। मतलब एग्जैक्टली वही वाली बात है। इंडिया के लिए अगर मैं जैसे थोड़ा सा डर इसलिए गया था कि इंडिया का एक तो ये टूर्नामेंट दुबई में, ठीक है, 2021 की वो मेमोरीज याद है मेरे को, वर्ल्ड कप हुआ था और सेम ग्रुप बना था जहां पे इंडिया के पास पाकिस्तान और न्यूजीलैंड थी। पाकिस्तान से हारी थी इंडिया, एंड दे नीडेड अ विन फॉर न्यूजीलैंड, वो नहीं जीते। इस बार भी थोड़ा सा ऐसे ही ग्रुप है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, बट इंडिया एट दैट टाइम, इंडिया का बहुत डाइसी फेस चल रहा था। और T20 फॉर्मेट और वनडे फॉर्मेट में बहुत अंतर आ जाता है। हमें वनडे फॉर्मेट में देखा है कि इंडियन टीम बिल्कुल थ्रू आउट परफॉर्म कर रही है। लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ऑब्वियसली हम रूल आउट तो कभी कर ही नहीं सकते, इस टीम को तो कभी भी नहीं कर सकते। ये वर्स्ट फेज में भी होगी ना, ये वापस आ जाएगी। पैट कमिंस होते हैं, जब भी पॉडकास्ट आएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि पैट कमिंस नहीं है। मान के चल रहे हैं कि पैट कमिंस नहीं है। वो सुबह जितना मैंने देखा था, इट इज ऑफिशियली कंफर्म्ड कि पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड नहीं है, तो अब पता नहीं।
यू नेवर नो, बट अभी के लिए जो था। थ्रू आउट परफॉर्मर रहे हो मिचेल साथ। बट प्रॉब्लम ये है कि यू कैन नेवर रूल आउट ऑस्ट्रेलिया इन द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट। वो शुरू के अगर 2 मैच में नहीं भी चलते और दे नीड अ मस्ट विन बेस्ड ऑन नेट रन रेट किसी और टीम के हिसाब से, दे विल फाइंड अ वे टू क्वालिफाई। एंड एक बार वो कर गए, बस उसके बाद तो फिर आप उन्हें नॉकआउट्स में नहीं झेल पाओगे। ये वाले ना, पता है, ये मेरे को थोड़ी थोड़ी याद ना चेन्नई सुपर किंग्स की है कि सीएसके एक बार अगर आपके प्लेऑफ्स में पहुंच गई, इट्स अबाउट येलो और समथिंग, कुछ भी मतलब वो एक बार पहुंच गई, आप नहीं कर सकते। क्योंकि आई डोंट नो इट्स अबाउट देयर मेंटालिटी और व्हाट, बट उनके इतने क्लच प्लेयर्स हैं कि वो उस पॉइंट पे जहां कोई नहीं चलेगा, कोई ना एक खड़ा हो जाएगा, मैक्सवेल खड़ा हो जाएगा। आप सबसे प्राइम एग्जांपल इज मैक्सवेल। अफगानिस्तान का मैच था, अफगानिस्तान की आपको चलो उसमें मेच्योरिटी दिखती है, उनका वो दिखता है कि उन्होंने प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं किए सही से, दे गॉट इनटू अ जोन की नहीं हम आउट करेंगे, वो नहीं किया उन्होंने। बट स्टिल इन अ टूर्नामेंट लाइक दिस वेयर इट्स अ डू और डाई, वहां पे 200 मारना अकेले, क्रैम्ड इन दैट सिचुएशन। और उसी में हम देखते हैं सामने पैट कमिंस था। एक ऑस्ट्रेलिया के साथ ये बहुत दिक्कत है, जब भी इनका कोई टूर्नामेंट देखोगे ना, जब भी ऐसा कोई सिचुएशन सामने आपको पता नहीं कहां से पैट कमिंस दिखेगा, या तो वो नॉन स्ट्राइक एंड पे है, वो बॉलर है, या वो कोई कैच ले रहा है, वो है कहीं। तो इसीलिए मेरे को बस एक जो वो सेटबैक है ऑस्ट्रेलिया का नाम बोलते हैं, वो ये है कि पैट कमिंस का अभी डाइसी है, इफ नॉट कंफर्म्ड। टीम्स शुड बी हैप्पी बिकॉज पैट कमिंस ने जितनी अपनी कैप्टन, ही इज अ किक-एस कैप्टन फॉर एट द लॉस ऑफ बेटर वर्ड्स। उनका जो एक माइंडसेट है, इज अ वेरी साइलेंट प्रेडेटर जिसे आप कहेंगे ना, वो कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा पर वो रिजल्ट दे रहे हैं। तो ऑलरेडी मतलब दैट इज द रीजन वो ऑल टाइम ग्रेट्स में ऑलरेडी आने लगे हैं। एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं पॉन्टिंग की, हम पॉन्टिंग का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि पॉन्टिंग के पास ऐसी टीम थी। पैट कमिंस के पास ऐसी टीम नहीं है, बट स्टिल हम देखें एशेस रिटेन, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 10 साल बाद जीत गया, वर्ल्ड कप जीत गया, चैंपियंस ट्रॉफी में देखते हैं अगर आते हैं नहीं आते देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन नहीं थे, मिचेल मार्श कैप्टन थे, बट स्टिल ही वाज परफॉर्मिंग। अगर हम सीरीज की बात करते हैं, अगर हम और जो ऑस्ट्रेलिया के मैचेस चलते हैं उसमें भी उनकी कैप्टनसी देखते हैं, थ्रू आउट परफॉर्मेंस। तो पैट कमिंस यस बिल्कुल जैसे आपने बोला कि साइलेंट प्रेडेटर है, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, बट हो गया बिकॉज वो क्लियर है ना, ही इज गिविंग यू रिजल्ट्स। आप एंड ऑफ द डे तो रिजल्ट ही देखोगे ना, आप नहीं देख रहे कि उसने 20th ओवर में क्या किया, बट आप ये देख रहे हो कि एंड में मैच का क्या हुआ। हम जैसे वही वाली बात करते हैं 2023 के फाइनल की वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, टॉस जीते थे और सबको ये लग रहा था कि ये तो यार पहले बैटिंग करने आएंगे, टॉस जीता पहले बॉलिंग मांगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यही बहुत एक स्ट्रेन डिसीजन था, लोगों को लगा अब तो बैटिंग आ गई है, अब तो इंडिया जीत गई भाई। 97 बॉल्स, no मतलब no boundaries were scored and when Virat and KL was batting and ये नहीं है, हाँ ये भी बात नहीं है कि उन्होंने ट्राई भी नहीं किया। मेरे को याद है उन्होंने गैप्स निकालने की कोशिश करी थी, बट फील्डिंग पोजीशंस ऐसी लगी हुई थी। एंड टू एग्जीक्यूट दैट विद सूर्य, उस सूर्य की गलती थी, बहुत मेजर उसका फॉल्ट था, बट व्हाट ही गॉट वाज नथिंग। उसे कुछ दे ही नहीं रहे थे, वो कैसे मारे। तो वो भी एक प्लान्स आपको नहीं दिखते हैं, जब आप बाद में एनालाइज करोगे तो आपको बहुत चीजें दिखती हैं जो क्या क्या हुआ है। यार ऑस्ट्रेलिया का हमेशा से ही रहा है, मतलब पैट कमिंस चलो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, बट इवन विद स्टीव स्मिथ, बीट माइकल क्लार्क, बीट पॉन्टिंग, एनीवन। तो मैं वही कह रहा हूँ, इट्स समवेयर इन देयर वाटर, वो उनके मेंटालिटी जो बिल्ड होती है। मतलब यू टॉक अबाउट ट्रेविस हेड, यू टॉक अबाउट स्टीव स्मिथ, आप कितने प्लेयर्स के बारे में कितनी डीपली बात कर सकते हो, इट विल एंड अप विद मेंटालिटी। थोड़ा बात करेंगे जो इनके ग्रुप में ही टीम है अफगानिस्तान, 2009 में क्रिकेट की फुल मेंबर्स बने हैं और जिस हिसाब से इनका क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में परफॉर्मेंस था, T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस था, भाई ये टीम को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये शायद से क्वालिफाई ना करें सेमीफाइनल्स में, बट दे कैन डिसअपॉइंट, हाँ मतलब या तो साउथ अफ्रीका की चांसेस खराब है या फिर इंग्लैंड की चांसेस खराब है। लेट्स टॉक अबाउट अफगानिस्तान। क्या लग रहा है कि मे बी अगर इन तीन टीम से मैच है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड से, एक टीम को जो हरा सकते हैं, क्या लग रहा है? आई वुड लाइक टू से साउथ अफ्रीका। उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी किया, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भी किया, बट थर्ड टाइम मेरे को मुश्किल लग रहा है, बट साउथ अफ्रीका का दे हैव दैट एक्सपीरियंस। इंग्लैंड को मेरे को लग रहा है स्ट्रांगली, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ऑस्ट्रेलिया को आप एक बार इतनी पास से आगे छोड़ोगे वो दोबारा मौका नहीं देंगे, मतलब होने को कुछ भी हो सकता है, बट जितना उनका टीम का एक वो है। उसके अलावा इंग्लैंड का मेरे को लग रहा है, बिकॉज इंग्लैंड का क्रिकेट इज वेरी 100 और 0 बाइनरी है उनका, चल गए तो चल गए। वेयर एज अफगानिस्तान ने जो स्टार्ट किया है, दे स्टार्टेड शोइंग कंसिस्टेंसी, वो टिकते हैं, देयर बैट्समैन, देयर ओपनर्स डोंट ट्राई एंड जस्ट लॉग। क्योंकि आप
20 ओवर का गेम में भी यू नीड सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी। गुरबाज की बात कर रहे हैं हम, बीच में इनके एक दो और प्लेयर हैं वो आते हैं, दे आर ट्राइंग टू शो कंसिस्टेंसी। वो आके स्लॉग नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने पे कॉन्फिडेंस है कि हम टिक सकते हैं, हम जब मारेंगे मार सकते हैं। बीट बॉलर्स का वो नहीं मारेंगे, वो 350 नहीं मारेंगे, हमें पता है। राशिद खान के पास वो एबिलिटी है कि वो टारगेट को मतलब रिस्ट्रिक्ट कर सकता है फर्स्ट पर। एंड ही कैन ऑल्सो बैट। राशिद खान का सबसे प्राइम एडवांटेज ये है कि वो 20 बॉल में आपको 40 रन बहुत आराम से दे सकता है। ही हैज दैट रेंज। मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा जो एक हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट हमें दिख सकती है, वो यही लग रहा है अपसेट अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। अफगानिस्तान, क्योंकि इंग्लैंड के बारे में मुझे लग रहा है इंग्लैंड जो इंडिया आई है खेलने के लिए बहुत ट्रांजिशन टीम लग रही है, बहुत डिफरेंट टीम लग रही है। बिकॉज बटलर है, बटलर फॉर्म में है, बट उसके ऊपर अगर हम जेकब बेथल की बात करते हैं, फर्स्ट ओडीआई में देखा ही वाज स्ट्रगलिंग। और दोनों ने 50 रन मारे बट स्ट्रगल कर रहे थे। लियम लिविंगस्टन को आप बिल्कुल रिलाय नहीं कर सकते, चल गए तो चांद तक, नहीं तो वो 10 रन के केस विद देयर ओपनर्स। आप दोनों पे वो चलेंगे, वो अच्छा मारेंगे। यू सॉ लास्ट T20 में फिल सॉल्ट वाज द लोन परफॉर्मर। उसने जो शॉट्स मारे ही लुक वेरी कन्विंसिंग। बट जब आप उसे आउटलेट पे देखोगे तो उन 5 मैचों की सीरीज में देखो तो इट वाजंट वर्थ इट। आप एक लूजिंग सीरीज में जहां पे टीम 97 पे आउट हुई, बंडल हुई, आपने 50 में करा, बहुत अच्छी बात है। बट उससे पहले अगर आप परफॉर्म करते तो शायद वो मैच वर्थ इट होता। बिल्कुल एग्जैक्टली। और अगर मुझे लगता है इंग्लैंड का ना थोड़ा सा ऐसा भी रहता है कि वो जब भी थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन में होती है वो जो रूट को बुला लेती है। जो रूट आउट ऑफ नोवेयर रेड बॉल से व्हाइट बॉल में आ जाते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रूट रन मारेंगे। यू एक्सपेक्ट ऑल्सो, आप जो रूट से एक्सपेक्ट करते भी हो रन मारे, एनी ऑफ द टॉप 5-6 प्लेयर जो भी अक्रॉस कंट्रीज हैं, सबसे आप एक्सपेक्ट कर दो। विराट है, विराट ने 3 साल से जैसा भी उसका रहा है, ही इज गॉट 100, पर आप एक्सपेक्ट करोगे। आई थिंक वो 21 का आईपीएल था जिसमें वो थ्रू आउट परफॉर्म नहीं किए थे, 2022 का। बट एवरी मैच विराट वॉकड इन, यू एक्सपेक्टेड हिम टू स्कोर। वो आउट हुआ, दैट वाज अ शॉक। ऐसी इन सबका है, विलियमसन, रूट, यू हैव स्मिथ, तो ये परफॉर्म नहीं करें, यू एक्सपेक्ट देम। बट मैंने जो नोटिस किया पर्सनली, रूट ने जब से मैकलम के अंडर खेला है, ही इज बीन वेरी गुड, बट ही इज ट्राइड टू इन्वेंट शॉट्स दैट आर नॉट हिज। वो टेस्ट में उसे काम कर रहा है बिकॉज ही हैज टाइम। ओडीआई में, T20 में ही गिव्स इट। और फील्डिंग पोजीशंस भी थोड़ा सा प्लेयर्स जो होते हैं वो बाहर लगते हैं। अगर हम बात करते हैं, फील्डिंग पोजीशंस खुली होती है। टेस्ट में आप टेस्ट में रिस्ट्रिक्टेड होता है, आप मारोगे वो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप बाहर मार सकते हो, और आप भी हर बॉल पे नहीं मार रहे हो। ओडीआई में इट कम्स टू अ पॉइंट कि आपको अटैक करना है, तो इसलिए है। बट हाँ, जो रूट विल गिव देम स्टेबिलिटी, वो है। बट इट्स येट, अब हमने कल भी मैच देखा, ही गॉट अ स्टार्ट, ही कुड नॉट कन्वर्ट। जडेजा वो पकड़ लेते हैं, उनका पैर बस। अब वही बात है, यू नेवर नो, यू कैन नॉट रूल आउट जो रूट अगेन। बट इंग्लैंड ऑन अ होल नहीं लग रही, मुझे भी लग रही। बट लेट्स नॉट होप कि वो परफॉर्म करते, क्योंकि अगर वो परफॉर्म कर देते तो भैया 2019 वाला वही बात है ना, इफ दे परफॉर्म दे हिट यू 400। वो 450 मार सकते हैं आराम से विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। सॉल्ट भी मार गया। और बटलर, अच्छा आप सबको हटा दो, यू रिमूव द इनकंसिस्टेंट प्लेयर्स, आप सिर्फ बटलर और जो रूट को रखो। उन दोनों के पास इतनी कैपेसिटी की एक खड़ा रहेगा, एक मारता रहेगा, तो 300 तो वो दोनों अपने इंडिविजुअल उस पर बना सकते हैं। तो इसलिए यू नेवर रूल आउट इंग्लैंड। बट अभी जो लग रहा है, पाकिस्तान की पिच उन्हें पसंद भी है वैसे, बिल्कुल टेस्ट में तो बहुत ही रन मारते हैं। और हैरी ब्रूक पे भी मुझे भरोसा है कि रन मार लेंगे पाकिस्तान पसंद। हैरी ब्रूक पे डिपेंड्स ऑन व्हाट ही फेसेस। क्वालिटी स्पिनर उसे मिलता है तो वो डोल जाता है। अब स्पिनिंग पिचेस मेरे को लग नहीं रहा पाकिस्तान बन रहा है। अब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो ऑन पेपर्स होस्ट तो पाकिस्तान ही है, ऑन पेपर्स। बाकी जो को होस्ट हो रहा है पाकिस्तान का, मेरे को लग रहा है कि डिफेंडिंग चैंपियंस है, 2017 में चैंपियंस थे, और उनकी वो उसके आगे मूव ऑन नहीं कर पाए। अब 2025 में देखते हैं, लग रहा है सेमीफाइनल तो पहुंच जाएगी, बट सेमीफाइनल के आगे का सफर पाकिस्तान आई थिंक इज अब बांग्लादेश को कहूं डाउनग्रेडेड वर्जन ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान को कहूं अपग्रेडेड वर्जन ऑफ बांग्लादेश। बट इट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि उन्हें दिखाना बोलना बहुत पसंद है, करना इज नॉट देयर प्रायोरिटी। और प्रॉब्लम वहीं आती है, बिकॉज आप एक जीता हुआ मैच तब तक नहीं जीतते जब तक आप जीतो ना। एग्जैक्टली वही वाली बात है ना। आपको पाकिस्तान की रीसेंट फॉर्म इन वनडे क्रिकेट हैज बीन ओवरऑल, उनके जो नई ट्रांजिशन आए, गुलाम है, आगा है, देव बीन परफॉर्मिंग, उनके कैप्टन है तो रिजवान हैज बीन गुड। उसे आप कितना ही क्रिटिसाइज करो, कैसे अजीब सा हो, खेले कैसा भी, मेरे हिसाब से गुड नहीं, बट ऐसा ही आपको प्लेयर ओडीआई में चाहिए। आपको T20 में नहीं चाहिए, बट आपको ओडीआई में यही प्लेयर चाहिए जो आपको 70 बॉल में 50 कर सके।
आपको नहीं चाहिए वहां की वो 50 में 50 मारे, आपको चाहिए वो बॉल्स ले ले। एंड सिमिलरली बाबर आजम हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग जितना मैंने देखा है रिसेंटली, बट वही बात है, ही इज गुड। बाबर आजम एग्जैक्टली हम वही वाली बात करते हैं ना कि जैसे हम जोरू की बात कर रहे हैं, मैं नॉट आफ्टर दैट यू कैन नॉट पुट हिम इन दैट लीग ऑफ लेजेंड्स, बट बाबर आजम इज गुड। गुड, ही कैन स्कोर व्हेन इट कम्स टू, ठीक है। तो वो ये बाबर आजम इस बार ओपनिंग करने वाले हैं जो अभी तक बाबर और रिजवान बाबर और फकर जमान करेंगे। फकर जमान से मेरे को थोड़ा डर लगता है पर्सनल लेवल पे, क्योंकि वही थे 2017 में जिन्होंने सेंचुरी मारी थी और गंदा तोड़ा था। रिजवान की कैप्टनसी पे मेरे को थोड़ा सा भरोसा है। आई थिंक पाकिस्तान विल क्वालिफाई इन द फाइनल्स एंड आई एम होपिंग एक थोड़ा रिडेम्पशन पीस आ जाए, 2017 वाला फाइनल देखने को मिल जाए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, थोड़ा सा मजा भी आ जाएगा। नॉट दैट कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी है, बट अब नहीं रही है, अब इट्स जस्ट वन साइडेड हो गई है। बट रिसेंटली पाकिस्तान हैज गिवन गुड कंपटीशन। ओवर कॉन्फिडेंस ना हम लोग इंडियंस का थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है, और ये ना भरे हुए आएंगे इस बार, क्योंकि इनका हमने टूर्नामेंट छीन लिया है, तो ये भरे हुए आए हैं कि इन्हें परफॉर्म करके दिखाना है। तो बाबर फकर ओपनिंग करते हैं, देखते हैं रिजवान नंबर 3 नंबर 4 पे आएंगे, कैसी इनकी पोजीशन है। बॉलिंग मुझे इनका लग रहा है फिर से वही 3 है। नसीम इज इन द टीम, नसीम अफरीदी और अपना हारिस। तो इनकी फॉर्म अच्छी रही, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने सीरीज जीती, साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती, तो दे हैव बीन। बट व्हाट आई बिलीव इज रिमूविंग शाहीन फ्रॉम द लिस्ट, हारिस एंड नसीम। नसीम इज अ वेरी गुड बॉलर। नसीम को आप लेट रियलाइज करते हो, नसीम एक बॉलर हो 20-25 ओवर बाद आपको परेशान करेगा। बट उसमें प्रॉब्लम जो मैंने देखी है कि इफ दे गेट हिट इनिशियली, वो अपनी लाइन लेंथ भूल जाते हैं, दे स्टिक टू पेस, डर जाता है उनका भी वही आ जाता है, आउट करूंगा, बोल्ड करता हूं इसे या बाउंस कर देता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी चाहे कितने ही डाउन, मतलब उनका डाउनफॉल चल रहा हो, बट मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी के हाथ में जब बॉल होती है ना, और फर्स्ट 5-6 ओवर्स अगेंस्ट इंडिया तो स्पेशली मेरे को तो यार अगेंस्ट इंडिया तो आई थिंक एनी लेफ्ट आर्म पेसर आपका खौफ ही है। बट शाहीन शाह अफरीदी स्पेशली वो 2021 का एक ट्रॉमा रह गया है। मैंने जितना देखा है, जैसे वो विराट एंडरसन वाली राइवलरी थी ना, एक बार ये एक बार वो, ऐसी इसका हो गया है, एक बार शाहीन एक बार इंडिया वाले, एक बार ये एक बार इंडिया। तो मुझे इस बार का डर है कि इस बार उसका नंबर है अब दुबई के तो इसलिए है। बट हाँ, मैंने इसीलिए पहले ही शाहीन को अलग कर दिया, बिकॉज शाहीन इज अ क्वालिटी बॉलर, हाइट भी, स्विंग भी, सीम भी, एक्शन भी इज वेरी गुड। उसके अलावा बाकी दोनों का मेरे को बस ये लगता है, कभी कभी वो जब रन्स खाते हैं या विकेट नहीं मिलता, तो दे स्टिक टू जस्ट पेस, लाइन लेंथ भी होती है, विकेट भी होती है, तो बस वो है। बट हाँ, पाकिस्तान इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग। नसीम थोड़ी सी मतलब नॉट दैट आई एम कंपेयरिंग हिम, मुझे थोड़ी नसीम शाह हेजलवुड की याद दिलाता है, बिकॉज लाइन लेंथ वैसी ही रखता है वो बिल्कुल, अगर एक टप्पा पकड़ लेता है। जो हमने फाइनल में देखा T20 वर्ल्ड कप वाले, इफ यू स्टिक टू योर लाइन, तो बैट्समैन ट्राई करेगा, क्योंकि उसे पता है बॉल आने वाली है, वो ही विल ट्राई समथिंग। और वहीं अगर आप कंसिस्टेंट हो, पेस ही हो, स्विंग है, वो पिच अलग थी ऑब्वियसली, वो डिफरेंट पिच थी ऑल टुगेदर, बट एट एनी पिच आपकी लाइन लेंथ तो कहीं नहीं जाएगी ना, वो टेस्ट मैच लाइन जो बोलते हैं जिसको। चलो हम थोड़ा सा टीम से मूव ऑन करते हैं, बांग्लादेश के बारे में मुझे बात नहीं करनी, हाँ मतलब इट डजंट फील लाइक यू हैव नथिंग टू टॉक अबाउट। लेट्स गो एंड टॉक अबाउट 2 मेन प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम जिनके ऊपर बहुत रिस्पांसिबिलिटीज है यार, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। और चांसेस ये है कि शायद से रोहित शर्मा विराट कोहली का लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है, सब्जेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस। लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहली। आई नो दैट यू हैव बीन अ बिग फैन ऑफ विराट, इवन आई एम। बुरा लगता है जो फेस चल रहा है, क्योंकि एक टाइम था जब बोला जाता कि ये रन मशीन है, बाहर के क्रिकेटर्स ये बोलते थे, डीएम करते थे, ये ट्वीट करते थे कि भाई आप मशीन हो, रुक जाओ, हर मैच में सेंचुरी लग रही है। मुझे याद है 2019 में जब उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट एक डबल सेंचुरी मारी थी, तो उसी नीचे एक बंदे का कमेंट था कि भाई ये तो इसका रोज का काम है। हाँ। और उसके बाद से वो काम, That was all of us. हाँ एग्जैक्टली, अब वो काम रुक गया है। लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप खेले तो अपने T20 के स्टैट्स खराब करे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली, 10 इनिंग्स खेली, उसके अपने रिकॉर्ड्स खराब करे। चैंपियंस ट्रॉफी है, वनडे फॉर्मेट उनका फेवरेट फॉर्मेट है, खराब करेंगे क्या? आई होप नॉट, बट हाँ, जिस एंड द प्रॉब्लम इज नॉट दैट ही इज गेटिंग आउट, द प्रॉब्लम इज हाउ पैनिक्ड ही इज राइट नाउ। वो वाला फेज आ रहा है कि जहां पे बस रन्स बना। आपने पीजीटी में भी देखा, ठीक है डिफरेंट फॉर्मेट बट सेम प्लेयर, इश्यूज सेम रहते हैं। तो उसने क्या किया, ही न्यू ही इज गेटिंग आउट देयर, उसे था नहीं मैं इस पे कवर ड्राइव मार के दिखाता हूँ, आई विल बीट दैट आउटसाइड एज वाला टैबो, नहीं मैं मारूंगा। वो ईगो है, पता नहीं क्या है। वो ईगो नहीं है, इट्स जस्ट दैट ही इज ऑन दैट पेडिस्टल ना, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लगता है कि यार ये थोड़ी मेरी कमजोरी हो सकती है कि मैं बार बार एक ही चीज पे आउट हो रहा हूँ।
उसे लगता है कि नहीं, मेरी कवर ड्राइव भी तो है, मेरी स्पेशलिटी कवर ड्राइव पे भी तो लोग ताली बजाते हैं। एंड सिमिलरली चलो आप बीजीटी को हटा दो, ठीक है, दैट वाज अ फेज, आप खत्म करो। रणजी पे आते हैं। रणजी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आउट होते हैं, सब आउट होते हैं, रोहित शर्मा आउट हुए, सब आउट होते हैं। द वे ही गॉट आउट, वो अच्छा खेल रहे थे, ही गॉट स्टार्ट, वो 10-12 बॉल चौका, वही प्रॉब्लम हुई। उन्होंने जो आगे बढ़ के चौका मारा ना, और जो क्राउड का चीयर मिला, ही इज बीन मिसिंग दैट। द विराट कोहली वी नो इज यूज टू दैट। To that. एग्जैक्टली। तो उसने अगली बॉल पे उन्होंने खेली नहीं, वो मारने के लिए गया आगे, उन्होंने बॉल नहीं देखी कहां आ रही है। तो वो चीज जब अंदर की, बहुत सिंपल सी बॉल थी, ठीक, अच्छी बॉल थी, बट अनप्लेबल। बिल्कुल भी नहीं थी। विराट कोहली छोड़ो, किसी नॉर्मल प्लेयर के लिए भी नहीं थी अनप्लेबल। वो जो उनका फिजिटिवनेस है ना इस टाइम, जो वो दिमाग में उनके चल रहा है, मैं कुछ कर दूं, दैट इज द ओनली थिंग इट कंसर्न्स। मुझे यार यही लग रहा है कि इंग्लैंड की सीरीज तो देखी जाएगी जैसे भी परफॉर्म करते हैं। मेरे को लग रहा है कमबैक अगर होता है, जो दिखता है कि एक सेंचुरी आ सकती है, वो मुझे लग रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश के अगेंस्ट मुझे नहीं लग रहा। पाकिस्तान जाने जाती है कि वो जो उनके फॉर्म में लाती है। तो विराट से मुझे उम्मीद है कि दुबई का, यार वही होता है ना, इन टूर्नामेंट्स लाइक दिस यू हैव टू काउंट ऑन योर बिग प्लेयर्स। यू हैव टू यार, आप बिल्कुल रूल आउट तो नहीं कर सकते विराट कोहली को। एंड सुनील गावस्कर ने भी जो बात कही थी, आई रियली लाइक दैट, कि और कोई प्लेयर होता तो उसे नहीं मिलता शायद इतने चांसेस, बट व्हाट ही हैज डन थ्रू हिज क्रिकेट, ही डिजर्व्स द एक्स्ट्रा बिट ऑफ कुशन ही इज गेटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस चीज के लिए रूल आउट नहीं कर रहा, बट ये है कि स्टैट्स खराब कर सकते हैं, हो सकता है कि ही, बिकॉज नाउ इट्स वेरी श्योर ही इज, मतलब जितना दिख रहा है आउटसाइड से, ही इज बिकम एन ओडीआई प्लेयर, क्योंकि ओडीआई भी बहुत टाइम से नहीं खेले, ठीक है। तो देयर इज अ हाई चांस कि वो अपने स्टैट्स खराब कर ले, बट यू नेवर नो, रिडेम्पशन स्टोरीज आर ऑलवेज लाइक दिस। यार देखो, एक तरफ है कि इंडियन टीम जीत रही है और एक तरफ है इंडियन टीम जीत रही है, विराट कोहली रन मार रहे हैं। वो खुशी जो होती है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मेरे को उसमें ऐसे नहीं है कि मेरे को इंडियन टीम नहीं, बहुत ऑब्वियसली दैट इज द मेन थिंग। बट आपका फेवरेट प्लेयर जब परफॉर्म करता है ना, जैसे हम फाइनल की बात करते हैं 2024 के वर्ल्ड कप की, रन्स मारे थे उस बंदे ने, तो वी फैंस हैड समथिंग टू शो कि भाई हमारे प्लेयर ने भी रन मारे। नॉट दैट कि इंडियन टीम चीजें तो आप जस्टिफाई कर देते हो ना, सिचुएशन थी, ये था, वो था, स्लो था, सबको पता है, पर सिचुएशन थी, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि व्हाट आई लाइक व्हेन विराट स्कोर्स रन्स इज कि वो एक टीम को ऐसे उस पे लाके छोड़ता है ना, कि वहां से हार नहीं सकता। जैसे आप कल का ही मैच ले लो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह, कल का मैच दे वर विनिंग, 250 रन बनाए थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, प्लेयर सेट हो गए थे, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, अक्षर पटेल, सबने काम कर दिया था। यहीं अगर 300 होते तो भी यही सिनेरियो होता, ये लोग आउट होते इस पॉइंट पे, वो थोड़ा फंस जाता मैच पे। क्योंकि ये जैसे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जो लोग करते हैं ना, जो उन्हें चोकर्स कहा गया है, वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो जीता जिताया मैच छोड़ देते हैं। तो अगर यहाँ पे 250 बना दिए, वहां पे मेरे को लगता है दे वन बाय 4 विकेट्स, आई थिंक उन्हें 6 से ज्यादा, मतलब विकेट से 6 से जीतना चाहिए था। केएल राहुल शुडंट हैव गॉटन आउट, अक्सर का चलो ठीक है, शुभमन गिल शुड हैव स्टेड, अपनी 100 के लिए नहीं, बट टीम को जिता के जाओ। मेरे को एक मैच भी याद नहीं आ रहा जहाँ शुभमन गिल एंड तक खड़े रहे हैं, तो वो वाली बात थोड़ा सा खटती है भाई। विराट कोहली अपने टाइम पे मैच फिनिश करने के लिए जाते थे, बट अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे आएगी। एंड इफ यू आर नेक्स्ट इन लाइन, विच एवरीबडी नोज कि वो ही है इस टाइम, द लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट अगर अभी जो चल रहा है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी 100 होना इज टेक्स अ बैक सीट। टीम का आपका खड़े रन, आप खड़े रहोगे यार, विराट ने 100 कैसे मारी है, टीम को जिता जिता के तो मारी है, उसने कोई अलग मैच में तो मारी नहीं। एक चीज ना हर्षद वोगले ने भी पहले बोली थी कि एक सिचुएशन होती है जब इंडियन टीम मैच जीत रही होती है, बट एक सिचुएशन होती है जब विराट सेंचुरी मारते हैं और इंडियन टीम मैच जीत रही है। जब विराट फर्स्ट इनिंग्स में सेंचुरी मारते हैं ना, तो सेकंड इनिंग्स में उनकी एनर्जी बहुत डिफरेंट लेवल होती है, और वो टीम में भी फील होता है। हमने पूरे वर्ल्ड कप में देखा है कि वो बंदा जब रन मार रहा था ना, एवरीवन वाज एक्चुअली हैप्पी एंड हाइप्ड अप। तो विराट का वो है, और दैट इज व्हाट ही ब्रिंग्स। वो अब यू कैन टेक द गन टीम, यू कैन टेक द होल न्यू टीम, आप मत लेके जाओ विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, यू हैव बेटर परफॉर्मेंस, ये लोग भी परफॉर्म करेंगे। बट जो एक स्लिप में रोहित शर्मा खड़ा है, जो एक विराट कोहली खड़ा है, यू कैन नेवर रूल दैट आउट। धोनी कई बार उसकी बैटिंग भी नहीं आ रही थी मैच में, पर वो विकेट के पीछे जो खड़ा है ना, वो बैट्समैन आगे से ज्यादा पीछे का सोच रहा है क्या कर रहा होगा। तो दैट इज द इम्पैक्ट बिग प्लेयर्स हैव। और जब वो रन्स बना रहे होते हैं तो वो एम्पलीफाई होता है, वो टीम में रन करता है यार। एक 20 साल का लड़का है, वो खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया पे, ऑस्ट्रेलिया में उसे पता है यार विराट कोहली खड़ा है दूसरी साइड,
मेरे को ही क्या कह देंगे उसके सामने कौन बोलेगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ट्रांसलेट्स इनटू योर बैटिंग, इनटू योर बॉलिंग, फील्डिंग, सब चीज। आप जाके देखो ना, हर्षित राणा वहां पे ट्रेविस हेड को आउट करके सेलिब्रेट कर रहा है। अगर टीम में बड़े प्लेयर्स ना हो, कोई नहीं करने का, सेटबैक होगा। वो कॉन्फिडेंस और वो आगे बॉलिंग भी उसी एम्पलीफिकेशन से करेगा। तो बड़े प्लेयर्स का बहुत फायदा होता है। भाई लेट्स होप रन मारे, खुशी होगी। ऑन लाइटर नोट एंड करते हैं, बट एंड करने से पहले एक फाइनल प्रेडिक्शन, हु इज विनिंग? यार फर्स्ट कॉल इज ऑलवेज इंडिया, बट देयर कैन बी टू वेज अबाउट इट। या तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक रिडेम्पशन फाइनल, ठीक है, या फिर इंडिया पाकिस्तान का एक रिडेम्पशन फाइनल। अच्छा, सो वी जस्ट ओपन एंड पे खत्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीत सकती है, इंडिया जीत सकती है, या फिर ऑस्ट्रेलिया। मतलब टॉप 3 है मेरे, 4th यू हैव टू पुट इन समवन, तो वो बाकी आ जाते हैं। बट आई वुड होप इंडिया, बिकॉज इंडिया नीड्स दिस, क्योंकि रोहित शर्मा ऑल्सो नीड्स इट, बिकॉज दे हैव वन द वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। बट जो 10 साल के जो टूर्नामेंट्स हारे हैं ना, दे नीड 2-3 कप्स फॉर दैट रिडेम्पशन। चैंपियन, अब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो है नहीं, तो उसके लिए तो लुक फॉरवर्ड करने का कुछ है नहीं। एंड मतलब ऑन अ डिफरेंट नोट, आई होप साउथ अफ्रीका विंस दैट। साउथ अफ्रीका भी हो सकता है, नहीं, चैंपियंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनका बनता है। चलो ठीक है आयश भाई, अब लेट्स होप चैंपियंस ट्रॉफी But it's always Always India. बट आई होप कि इंडिया जीतती है। थैंक यू ब्रो। Okay.